एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग रैंकिंग के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। मैं उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले भी रैंकिंग टॉपिक पे बहुत सारे YouTube चैनल ने वीडियो बनाया होगा, आपने देखा भी होगा। उसमें कुछ ट्रिक्स बताए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए होंगे, तो देखते हैं हम क्या कुछ नया कर पाते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पोजीशन दिया होगा ऊपर से, कुछ पोजीशन दिया होगा नीचे से, टोटल स्टूडेंट्स बताए, कुल छात्राएं कितनी हैं, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन वो आता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे, लेफ्ट और राइट वाला देखेंगे। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ क्या? चलिए ठीक है, लेफ्ट ये तो सबको पता है और ये राइट पोजीशन होता है, सबको पता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट इसको बोलते हैं बायां हिंदी में, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये होता है दायां। ठीक है, बायां और दायां में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मान लो यहां पे 5 लोगों को बैठाता हूं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोगों को बैठाया हूं। समझना इस चीज को, मैं 5 लोगों को यहां बैठाया हूं, 1 2 3 4 5, 5 लोग यहां पे बैठे हुए हैं। तो यह जो व्यक्ति है उसका लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या हुआ? सेकंड। ये तो दिख रहा है, यहां काउंट कर सकते हैं, 5 6 है तो काउंट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तब आता है जब वो 10 20 50 करने लगे। ठीक है, लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या है? सेकंड है। और राइट से इसका पोजीशन क्या है? साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4, ये है 4। लेफ्ट और राइट से एक ही पोजीशन को हम लोग यहां पे देख रहे हैं। कोई भी है यहां पे बैठा हुआ है, लेफ्ट से सेकंड आ रहा है और राइट से यही क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन टोटल यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि जो टोटल आएगा लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें 1 माइनस करेंगे, तब जाके ये आएगा। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखो 4 और 2 6 होता है, उसमें 1 घटाएंगे तो टोटल ये सामने दिखाई दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताए होंगे वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी और बुक्स में भी डायरेक्ट लिखा रहता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्यों ऐसा होता है। ठीक है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल माइनस 1। और कभी कभी टॉप और बॉटम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप और बॉटम कर लेंगे यहां से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। टॉप बॉटम उसको हम लोग कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। टॉप बॉटम कैसे बोल रहा हूं देखेंगे। ये वही पोजीशन है, मान लो ये ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, ये ऐसा है। तो इसका पोजीशन टॉप से देखेंगे तो सेकंड है और बॉटम से देखेंगे तो ये कितना है? 4 है। तो वही है, टॉप प्लस बॉटम हो गया माइनस 1, करेंगे तो वही मिलेगा। टॉप बॉटम करें या लेफ्ट राइट करें। और ऐसा ही कोई व्यक्ति पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई व्यक्ति यहां से यहां आ रहा है, कोई यहां से यहां जा रहा है, तो नया पोजीशन क्या है, बीच में कितने व्यक्ति हैं, ऐसा बहुत सारा मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके रखा हुआ हूं, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे क्या क्या कुछ क्वेश्चन है, इसको जानने के बाद तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। तो अभी एक एक करके क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सिलसिलेवार में बहुत सारे क्वेश्चन लेके चलूंगा, ध्यान से सुनेंगे। लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो इजिली एक बार में बनेगा। क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश में यहां से प्रेफर करेंगे। सॉल्यूशन यहां देखेंगे क्या पूछा है। मधु का क्रम ऊपर से दिया हुआ है और नीचे से दिया हुआ है, 14th है और 23rd है, तो उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, टोटल को जैसे ही दिया हुआ है, दोनों तरफ से पोजीशन दिया, 14 दिया हुआ है, प्लस ले लेंगे 23 दिया हुआ है, तो 23 माइनस 1, बस इतना ही करना है। ज्यादा उसमें सोचना नहीं है, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, एग्जाम में वो सब नहीं करना है, वो समझने के लिए है। किसी किसी क्वेश्चन में हाँ बिल्कुल लगेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगेगा। ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 20 या 36 हो जाएगा, ये 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आसानी से ये बन गया। इसमें क्वेश्चन पढ़ना, कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों ओर से 21वें स्थान पर है। दोनों ओर से 21वें स्थान पर, जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बताया थोड़ी देर पहले, बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखो बहुत आसानी से ये बनने लगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट जानने के बाद 21 प्लस 21 माइनस 1, सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा? 41, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ये बनते चले जाएगा। अभी मैं आपके वर्ड्स को समझने के लिए इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, तो सुनेंगे।
एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। रवि's पोजिशन इन अ रो इज 16th फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन दैट रो। ठीक है, तो अब तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, लेकिन ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 16 दूनी 32 में घटाया था कितना हो गया 31, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही क्या, चलिए 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में, लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, टॉप से वो क्या है 43वां है, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। नीचे से कौन सा, देखो इसमें सब में टोटल 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 पूछ रहा था, अभी उल्टा पूछा हुआ है, नीचे से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो टोटल तो ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टॉप है ना, ये टी फॉर टोटल है, ये है ना, टी फॉर टॉप दोनों हो जा रहा है क्या। चलिए ठीक है, इसको एल प्लस आर रखते हैं हम लोग, लेफ्ट और राइट रखते हैं, क्योंकि टी ऑलरेडी यूज हो गया है। एल और आर हमें जरूरी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, टॉप और बॉटम को भी लेके चलेंगे। -1, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट या टॉप से हम लोग ले लेते हैं, इसका पोजीशन क्या दिया हुआ है 43, ये 43, या राइट या और बॉटम से हमको निकालना है, इसको x ले लूँ क्या मैं, चलिए ठीक है, इसको x कर लेते हैं -1, और ये टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मैं जब आ रहा हूँ तो सर आप ऐसा लिख रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, एक सिलसिलेवार तरीके से जिस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी पैटर्न से सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x = 80 - 44, ये 43 सॉरी 42 हो जाएगा क्या, हाँ 42, 80 - 42, बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। यहाँ से आ गया 38, तो नीचे से उसका क्रम कौन सा हो जाएगा 38 हो जाएगा। आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। रीजनिंग में जो टफ टॉपिक्स हैं उसको मैं बहुत सारे बता चुका हूँ, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो ऑलरेडी आपको चैनल में दिखाई देंगे। ये सब तो छोटे छोटे हैं, इसको बहुत लोग इजीली बना लेते हैं, जो कभी रीजनिंग नहीं पढ़े रहते हैं वो लोग भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, 19 है, अंत उसका क्रम अंत से कितना होगा आपको बताना है। ऐसे ही है 52 है क्या, ठीक है 52 है टोटल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऊपर से 19वां है, तो हमको नीचे से निकालना है, तो ये हो गया ऐसा -1, वैसा ही करना है। क्यों -1 आ रहा है मैं आपको वेरी बिगनिंग में बता चुका हूं। x = यहां से कितना हो जाएगा 52 - 18, ये कितना हो जाएगा 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से बनने लगेगा, देखो कितना छोटा छोटा सॉल्यूशन हो रहा है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया है, एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है, पीछे से क्या दिया हुआ है वो 30वां है, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान सुनना है, एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। अजय इज 30th फ्रॉम बैक इन द रो, देन व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको बनाना है। देखो क्या चीज की हमको जरूरत पड़ी, टोटल निकालना है, तो लेफ्ट और राइट की हमको जरूरत पड़ रही है, लेफ्ट और राइट की हमको जरूरत पड़ रही है। राइट निकालना है तो टोटल या लेफ्ट की जरूरत पड़ेगा, लेफ्ट निकालना है तो राइट या टोटल की जरूरत हमको पड़ेगी। लेकिन यहां पे क्या पूछा हुआ है, पीछे से दिया हुआ है, बैक से दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, आगे से उसका स्थान क्या होगा। दूसरा चीज, कोई एक चीज जो देना था वो तो नहीं दे रहा है, टोटल जो देना था वो नहीं दे रहा है। पीछे से 30वां है बोल दिया, मान लो इसमें 1000 लोग हैं, तो 1000, ठीक है, मान लो इसमें 1060 लोग, 1060 लोग, 1000 लोग ले लेते हैं, 1030 लोग ले लेते हैं। मान लो इसमें 1030 लोग हैं, तो पीछे से 30वां हो गया, ठीक है। आगे तो इतने सारे लोग हो गए, लेकिन आगे का हमको पता ही नहीं है, हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में सीधे सीधे ज्ञात करना संभव नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, टिक लगाना है। ये प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में, ऐसे एग्जाम प्रश्न में लोग गलती करते हैं। तो चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन है उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं। 50 छात्रों की एक कक्षा में भावेश का क्रम ऊपर से 25वां है, बताइए कि उसका क्रम नीचे से क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट ऐसे रहेंगे, 50 है, हाँ 50 है, वो दिखेगा फट से, ठीक है 50 है, और ऊपर से क्या बोल रहा है वो 25 बोल रहा है, तो जैसे ही ऑप्शन में वो 25 दिखेगा वो टिक लगा देगा। होता है ऐसा, बहुत लोग करेंगे इसको, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, वहां से हमको आंसर मिल जाएगा। टोटल कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो 50 टोटल रख लेते हैं। लेफ्ट या टॉप से पोजीशन दिया हुआ है 25, दूसरा हमको निकालना है प्लस एक्स माइनस 1। कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। x इज इक्वल टू यहाँ 50 माइनस 24, ये आ गया 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 26 हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है भाई, कोई हवे में नहीं लेना है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। यदि इस क्वेश्चन को भी आपने नहीं बनाया तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का ऊपर से स्थान 17वां है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? इसमें दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। तो ऊपर से क्या, एक टोटल कितना दिया हुआ है 31, ऊपर से स्थान 17वां है, नीचे से क्या होगा हमको निकालना है, ऐसा इसको ले लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 माइनस 16, यहां से हो जाएगा क्या, ठीक है, यहां से आ गया x इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से आपसे बनने लगेगा। चलिए, थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या जानने लायक बात है। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रमेश का बाएं से 12वां स्थान है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, तथा मुकेश रमेश के 10 स्थान दाएं है। तो बताइए मुकेश का पंक्ति में दाएं से कौन सा स्थान है? देखो, इसमें दो लोगों की बात कर रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट और राइट को पहले समझेंगे, ठीक है, समझेंगे लेफ्ट और राइट, ये दिया हुआ है, कैसे वो क्वेश्चन को बोल रहे हैं समझेंगे, बनाने के समय तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। 40 विद्यार्थियों को रमेश बाएं से 12वें स्थान, लेफ्ट से वो क्या है 12th दिया हुआ है, और लेफ्ट से वो 12th है। ये कौन है? ये रमेश है, ठीक है, ये क्या है रमेश। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मुकेश रमेश के 10 स्थान दाएं हैं, ये लेफ्ट है राइट है। यहां से मैं प्लस 10 करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा प्लस 10 करूंगा, ठीक है, तब किसके पास पहुंच जाऊंगा मैं? मुकेश के पास पहुंच जाऊंगा। किसके पास पहुंच जाऊंगा मैं? मुकेश के पास पहुंच जाऊंगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है वो। बताइए मुकेश का पंक्ति में दाएं से कौन सा स्थान है? दाएं से, राइट से कौन सा वो पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो हमको बताना है, मुकेश जो है। तो देखेंगे रमेश 12 था, प्लस 10 करेंगे तो मुकेश के पास पहुंचेंगे। मतलब इसको हम लोग 22 ले सकते हैं। इधर से ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 12 प्लस 10 22 हो जाएगा। और उसमें कितने हैं टोटल? यहाँ पे 40 है, ठीक है, 40 टोटल है। 22 हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? लेफ्ट से लेकर चल रहे हैं, राइट से हमको निकालना है, और ये -1 में कर लेता हूं। इसी चीज को हमको समझना है, ठीक है, बाकी इधर तो कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया 40 माइनस 21, इधर से आ गया ये 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 19। क्या किए, एक का पोजीशन दिया है और लेफ्ट और राइट को ध्यान देना है, लेफ्ट और राइट को ध्यान देना है। मुकेश रमेश के 10 स्थान दाएं हैं, रमेश से 10 स्थान राइट में चलेंगे तो प्लस 10 कर लिए 22 आ गया। इधर से लेफ्ट से पोजीशन मेरे को मिल गया 22, राइट से कोई निकालना कोई कठिन बात नहीं है, मेरे पास टोटल है, ठीक है। चलिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग बाय डिफॉल्ट उत्तर ही लेकर चलते हैं। पहली बात तो उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश केदार के बाएं छठा है। यदि केदार बाईं छोर से या ओर से 30वें स्थान पर है तो कैलाश दाईं छोर से किस स्थान पर होगा? दाईं छोर से किस स्थान पर है, समझना है इस प्रश्न को और बनाने का प्रयास करना है। बहुत आसान है। उत्तर की ओर मुंह 40 छात्रों का एक समूह है, कैलाश केदार के बाएं छठा है, साफ साफ बोल रहा है। देखो, कैलाश और केदार दिया हुआ, के भी नहीं ले सकते आप, उसको पूरा लिखना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए वो सेम लेटर से नाम जो है शुरू करके देता है। कैलाश केदार के, ठीक है, केदार को बैठा लेंगे पहले, मैं यहां पे केदार को रख लेता हूं, इसका नाम लिख लेता हूं केदार, कंफ्यूज मत हो, इसलिए हम लोग एक को बैठा लिए। समझना इस चीज को, कैलाश केदार के बाएं छठा है, मतलब इसका हम लोग चलेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो आ गया 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे कौन आएगा, केदार के बाएं छठा कौन है, कैलाश, तो यहाँ पे आएगा कैलाश, यहाँ पे कौन आएगा, कैलाश आएगा छठवीं पोजीशन में। ठीक, अब आगे चलते हैं। यदि केदार बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, अभी केदार के बाद चलते हैं। केदार जो है लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पे है, 30th नंबर पोजीशन पे, ये बता रहा है लेफ्ट साइड से वो 30वें नंबर पर है। तो कैलाश दाईं छोर से किस स्थान पर हो, तो ये जो है इस तरफ से कितने नंबर पे होगा ये हमको बताना है। ठीक है, एकदम इजी है। ये क्या 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 बोल दिया वो, सीधा सीधा बाएं छठा है, इसमें 6 हम लोग घटा लेते हैं तो इसका पोजीशन हमको निकल के सामने आ जाएगा। इसका पोजीशन निकाल लेते हैं, 30 में से 6 घटा दिया, हो गया 24, इधर से आ गया ये 24। ठीक है, तो 24 इधर लिख लूँगा मैं, 24 आ गया, प्लस ये x हमको पता नहीं है, सेम पोजीशन आ गया ना, -1, तो टोटल कितना निकल जाएगा, यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल, 40 लोग हैं, तो ये टोटल निकल जाएगा। तो x = 40 - 23, ये हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से कितना कितना आ गया, सीधा सीधा 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो समझना है, बनाना है। कई लोग बोलेंगे सर आप इसको कैसे कर दिए, ये कैसे केदार कह रहे हैं, कोई सर आप राइट बोल रहे हैं लेफ्ट बैठा रहे हैं, बहुत लोग ऐसा कमेंट में पूछते हैं, वो ध्यान से पढ़ने का कोशिश करते ही नहीं है, बस क्रॉस क्वेश्चन ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा उसका। बहुत सारे वीडियोस में ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट मैंने बनाया है, उस पर फिजूल का क्वेश्चन किए हुए हैं बहुत लोग। मैं स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना नहीं है, बस कमेंट में क्वेश्चन किए हुए हैं। खैर ऐसे कमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। 20 छात्रों की एक पंक्ति में R दाईं ओर से 5वें स्थान पर, 30 बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। R और T के मध्य कितने छात्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऐसा एक और क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगा। देखें, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट, R इज 5th फ्रॉम द राइट एंड T इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन R एंड T। इसमें 2 कंडीशन आता है। देखो क्या बोल रहा है ये, 20 छात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20 छात्र हैं, इधर से एक पोजीशन दिया है और इधर से एक पोजीशन दिया हुआ है। तो ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, है ना, ये लेफ्ट और राइट है, वो R और T को नहीं लेना है यहाँ पे, लेफ्ट और राइट। R जो है दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, यहाँ पे R बैठा हुआ है, ये दाईं ओर से कितना हो गया, 5वें स्थान पर है। और T जो है बाईं ओर से 4थे स्थान पर है, ये T बैठा हुआ है और बाईं ओर से क्या है, ये 4थे स्थान पर। 20 लोग हैं तो जाहिर सी बात है 4 और 5 इधर आए तो बीच में बहुत लोग होंगे, बीच में क्या है, बहुत लोग होंगे, क्योंकि 20 लोगों का ये श्रृंखला है। ठीक है ना। तो R और T के मध्य, इसी के मध्य कितने लोग बैठे हुए हैं वो हमको बताना है। टोटल कितना है यहां से यहां तक, देखो 20, टोटल कितने हैं 20। इधर से 4 आ गए, इधर से 5 आ गए, 20 में से कितने बच गया, वही बताना है। बहुत आसान प्रश्न है तो, है ना, -4 + 5 है ना, ये 9 होता है, ये हो जाएगा 11, ये हमारा आंसर। ये एक कंडीशन हो गया, ये एक कंडीशन हो गया जब देखो श्रृंखला बहुत बड़ी है, कुछ इधर से बता दिए कुछ इधर से बता दिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब श्रृंखला छोटी हो और संख्या ज्यादा बता दी है, ये ऐसा क्रॉस हो गया, ये ऐसा क्रॉस हो गया। वो क्वेश्चन में रखा हुआ हूं, अगला देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं मैं। 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सोहन का बाएं से 12वां स्थान है। ये 20 ही है, सोहन का जो है बाएं से 12वां स्थान पर है, ये लेफ्ट है, ये 12th पोजीशन है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सोहन बैठा हुआ है, बाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तथा मोहन का दाएं से 15वां स्थान है। 20 ही है, ज्यादा नहीं है, 20 ही है। अब 12 और 15 जोड़ोगे तो ये तो ज्यादा हो गया 20 से, सीधा सीधा। ठीक है, 5 2 7 कितना 27 हो गया, ज्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये कौन आ रहा है, अगला मोहन आ रहा है, वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे मोहन आएगा जो राइट से चल रहा है, 15वां पोजीशन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ऐसा क्रॉस हो जाएगा। ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन, ये कंडीशन तो बहुत इजी था, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, बनाना कैसे हो देखते हैं। 20 व्यक्ति हैं, 12 हो गया, एक
और 15 हो गया, जोड़ लिया इसको हम लोग, टोटल कितना है 20। ये दोनों 2 बार गिना जा रहा है, या कुछ भी ऐसे मान के चलिए 2 से घटा दीजिए इसको, और 2 घटा दीजिए उसमें, बीच में कितना है पता चल जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27, और इधर हो जाएगा 27 माइनस 22, ये हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 लोग बीच में आएंगे। बीच में कितने लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे। अब ये इसमें मत घटा लेना, 12, 15 और 12 को घटा लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये इधर से पोजीशन दिया हुआ है, ये इधर से पोजीशन दिया हुआ है, इसलिए वैसा नहीं करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको ये मिलेगा बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। और मध्य वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान के चलिए 2 लोग को ओवरलोड कर रहे हैं, फिर 2 से घटा रहे हैं, ऐसा मान के चलिए आप, ये टोटल हो गया और ये दोनों को पोजीशन हो गया। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में पोजीशन बदलने वाला, इंटरचेंज करने वाला कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और भी कुछ अलग अलग टाइप से मैं क्वेश्चन रखा हुआ हूँ। रैंकिंग पूरा क्लियर हो जाएगा, 1 या 2 पार्ट और बनेगा, अब पूरा का पूरा रैंकिंग क्लियर हो जाएगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन लेके आता रहूँगा, अपने साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।